हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल योर बेबी वी केयर। तो आज हम अपने एक नए वीडियो को लेकर आ गए हैं जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर सी सेक्शन हमें कब कराना पड़ता है और ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जब ये बहुत ज़रूरी है कि हम नॉर्मल डिलीवरी का वेट ना करें और सी सेक्शन को ही ऑप्ट करें। तो इस पूरी जानकारी को जानने के लिए हमारे साथ शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहें। आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपको शायद कहीं और नहीं मिलेगी। अक्सर लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर्स जानबूझकर अपने पेशेंट को सी सेक्शन डिलीवरी के लिए फोर्स करते हैं ताकि वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कर सके और उनके हॉस्पिटल की अर्निंग ज़्यादा हो सके। बट ये सारी बातें मिथ हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डॉक्टर्स को ऐसा कुछ स्पेशल मिलता है अगर वो सी सेक्शन डिलीवरी करा रहे हैं। सी सेक्शन डिलीवरी के टाइम पर अगर आपको चार्जेस ज़्यादा लगते हैं तो वो इस वजह से है क्योंकि मेडिकल रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा हैं। बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट नहीं कर सकते और डॉक्टर्स को ये सिचुएशंस पता है, तभी वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आपको तुरंत सी सेक्शन डिलीवरी ऑप्ट कर लेनी चाहिए, अदरवाइज़ आपको या आपके बेबी को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। अगर डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया है आपको कि आपको सी सेक्शन ऑप्ट करना चाहिए तो आप उनसे डिटेल में डिस्कस करें कि आखिर ऐसी कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से आपको सी सेक्शन सजेस्ट किया जा रहा है, और इन सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल में रिसर्च पहले से करके रखें तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा। तो उन्हीं सारी कंडीशंस को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी वजह से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम नॉर्मल डिलीवरी का वेट नहीं करें और तुरंत सी सेक्शन को ऑप्ट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, रीज़न कई हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि बेबी की साइड से कोई प्रॉब्लम हो या हो सकता है कि मदर की साइड से कोई प्रॉब्लम हो। यानी कभी कभी मदर की हेल्थ ऐसी होती है जो अलाउ नहीं कर रही होती है कि उसको नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रोसीड किया जा सके, या कभी कभी ऐसा होता है कि बेबी की पोजीशन या कुछ और भी रीजंस हैं जिनकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। तो आइए हम जानते हैं एक एक करके उन सारे रीजंस के बारे में। तो पहला रीज़न जो कि बेबी की साइड से होता है, बेबी की पोजीशन का। अगर आपका बेबी ब्रीच पोजीशन में है, यानी कि बेबी अपने सर के बल नहीं है और अपने पैरों के बल या बॉटम्स की साइड से नीचे है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा सकते हैं क्योंकि ऐसे में बेबी की जान को खतरा होता है। इसलिए अगर आपका अल्ट्रासाउंड होता है और वहाँ पर ये पता चलता है कि बेबी इज़ इन ब्रीच पोजीशन या फिर बेबी उल्टा है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है, तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप एक नॉर्मल डिलीवरी नहीं बल्कि एक इलेक्टिव सी सेक्शन करवाएं। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर ब्रीच पोजीशन है और उसके साथ भी कई डॉक्टर्स उसको ठीक कर देते हैं और उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाती है। बट ये डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा रिस्की होती है और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरीके के रिस्क या इस तरीके की बातों में ना पड़ें और आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट ना करके एक सी सेक्शन डिलीवरी को ऑप्ट करें। अगर बेबी उल्टा है या फिर ट्रांसवर्सल है, यानी कि ब्रीच पोजीशन में या तो बेबी बॉटम्स की साइड से नीचे होता है या तो फिर वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, अगर वो इन दोनों में से किसी भी कंडीशन में है, यानी कि नॉर्मली अगर बेबी को नॉर्मल डिलीवरी के लिए रेडी होना है तो उस टाइम पे बेबी का सर नीचे होना चाहिए ताकि बहुत ही ईजिली वो बाहर आ सके। बट अगर क्योंकि सर्कुलर शेप जो है वो उसको बाहर पास ऑन होने में हेल्प करती है, बट अगर ऐसा नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है जब आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करते हैं और इससे बेबी की जान को भी खतरा रहता है। इसलिए आपको सी सेक्शन डिलीवरी ही ऑप्ट करनी चाहिए। दूसरा रीज़न ये रहता है कि अगर आपके बेबी को फीटल स्ट्रेस डेवलप हो गई है, यानी कि बेबी टेंशन में या स्ट्रेस में आ गया है। जब बेबी को मॉनिटर किया जाता है और उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट या बहुत ज़्यादा स्लो होती है, उन कंडीशंस में डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि ज़्यादा देर वेट ना करके बेबी को तुरंत सिजेरियन के थ्रू बाहर निकाला जाए। और इस कंडीशन में भी आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये भी आपकी बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है और आपको इस कंडीशन में भी डॉक्टर्स का सजेशन मानना चाहिए और सी सेक्शन को ऑप्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि इस कंडीशन में अगर आप ज़्यादा वेट करते हैं और इसी बीच में कहीं बेबी ने म्यूकोनियम पास कर दिया, यानी कि बेबी ने पॉटी कर दी है और उसे वापस कंज्यूम कर लिया है, क्योंकि बेबी आमनियोटिक फ्लूइड को कंज्यूम करता है और उसमें अगर उसकी म्यूकोनियम भी मिक्स हो गई है और उसने उसे कंज्यूम कर लिया तो बेबी की जान को खतरा है, बिकॉज इट इज़ पॉइजनस टू द बेबी।
इसलिए इस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर्स यही सजेस्ट करते हैं कि आप एक सी सेक्शन डिलीवरी के लिए ऑप्ट करें, और वो आपके बेबी के लिए बिल्कुल सेफ है। नॉर्मल डिलीवरी आपके बेबी के लिए सेफ नहीं होती है, इसीलिए डॉक्टर्स ऐसा सजेस्ट करते हैं। तीसरा रीज़न बेबी की तरफ से हो सकता है कोई बर्थ डिफेक्ट। कई ऐसे बर्थ डिफेक्ट्स हैं जिनकी वजह से आप वेट नहीं कर सकते कि आप नॉर्मल डिलीवरी होने दें, और उसी कंडीशन में आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप एक नॉर्मल डिलीवरी नहीं बल्कि एक सी सेक्शन डिलीवरी को ऑप्ट करें, और वो भी आपको बिल्कुल डॉक्टर की सजेशन मान लेनी चाहिए, और ऐसे में भी आपको सी सेक्शन के लिए ऑप्ट करना चाहिए। चौथा रीज़न है कॉर्ड प्रोलैप्स या अम्बिलिकल कॉर्ड का बेबी के गले में लिपट जाना या बॉडी के अराउंड घूम जाना। तो जब बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड उसकी बॉडी के अराउंड या उसकी नेक के अराउंड होती है, और उसमें अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करते हैं, उस टाइम पर कहीं ये कॉर्ड उसके गले के अराउंड फंदे की तरह या स्ट्रैंगुलेट कर देती है, तो उस कंडीशन में भी आपके बेबी की जान को बहुत रिस्क रहता है। इसीलिए आप उस कंडीशन में भी वेट ना करें। अगर आपको ये पता चला है कि आपके बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड उसकी बॉडी के अराउंड है या उसकी नेक के अराउंड है, तो आपको ज़रूर से ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए एक सी सेक्शन डिलीवरी, जिससे आपके बेबी की जान बिल्कुल सेफ रह सके और एक सेफ डिलीवरी हो सके। तो ये सारे रीज़न थे कि कब बेबी की पोजीशन की वजह से आपको सी सेक्शन डिलीवरी ऑप्ट करनी पड़ सकती है। दूसरी साइड कभी कभी ऐसा भी होता है कि मदर की बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं या कुछ ऐसे सिंपल इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, तो उन कंडीशंस में भी आपको सी सेक्शन सजेस्ट किया जाता है। और अगर आपके डॉक्टर ने आपको ऐसा सजेस्ट किया है तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए और ऐसा उनका सजेशन मानकर आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं बल्कि सिजेरियन डिलीवरी करनी चाहिए। तो पहला रीज़न ये रहता है कि अगर मदर को कोई मेडिकल इश्यूज़ हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से मदर की बॉडी इतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं होती है कि वो नॉर्मल डिलीवरी और उसके पेन को झेल सके। इस कंडीशन में भी डॉक्टर्स आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं बल्कि सी सेक्शन डिलीवरी को ऑप्ट करें। नंबर 2 रीज़न, अगर आपकी ड्यू डेट पास हो चुकी है या ऑलरेडी डिले होने के बाद आपकी डिलीवरी या लेबर का कोई भी साइन नहीं दिख रहा है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर्स आपको इमरजेंसी सी सेक्शन सजेस्ट करते हैं। और इन कंडीशंस में आपको डॉक्टर की सजेशन माननी चाहिए और आपको सी सेक्शन ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर बेबी आपकी बॉडी में ज़्यादा टाइम रहता है आफ्टर द ड्यू डेट, तो उसकी बॉडी में जाने वाला न्यूट्रिशन है या अमनियोटिक फ्लूइड है तो वो भी उसके लिए पर्याप्त नहीं है। और इसी वजह से आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि बेबी को अब आप अपने पास नहीं रख सकते और ये टाइम हो चुका है कि अब आप डिलीवरी सी सेक्शन के थ्रू करवा लें, क्योंकि आफ्टर योर ड्यू डेट बेबी के पास जाने वाला जो भी न्यूट्रिशन होता है उसकी अमाउंट भी कम हो जाता है और इसी वजह से बेबी को इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा होता है और उसकी ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही होती है और इस कंडीशन में बेबी की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। इसीलिए आप इस कंडीशन में भी एक इमरजेंसी सी सेक्शन या इलेक्टिव सी सेक्शन ऑप्ट कर सकते हैं। तीसरा रीज़न ये होता है कि अगर डॉक्टर ने लेबर्स इंड्यूस कराने की कोशिश की है और इंड्यूस लेबर जो है वो फेल हो रहा है, यानी कि डायलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, अगर आपको डॉक्टर ने इंडक्शन के इंजेक्शंस दिए हैं, मेडिसिन दी हैं, उसके बाद भी जो डायलेशन है वो आपका अराउंड 3% के आसपास ही चल रहा है, तो डॉक्टर बिल्कुल आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपको एक सी सेक्शन ऑप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा होप नहीं होती है और ज़्यादा टाइम वेट करने से बेबी की जान को खतरा होता है। हो सकता है बेबी एक फीटल स्ट्रेस डेवलप कर ले और मेक्योनियम पास करने के बाद अगर उसने वो कंज्यूम कर लिया तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। इसीलिए डॉक्टर्स इस कंडीशन में भी आपको सजेस्ट करते हैं कि आप एक सी सेक्शन डिलीवरी करवा लें। जनरली एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको 10% ऑफ डायलेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि अगर प्रोग्रेस उतना नहीं हो पा रहा है तभी आपको डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आपको अब नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट नहीं करना है और अब आप ज़रूर डिलीवरी करा लें और वो आपको सी सेक्शन के थ्रू ही करानी पड़ेगी। 4th रीज़न ये रहता है कि आपके लेबर का टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी जब आप लेबर में हैं और बहुत ज़्यादा टाइम से आप लेबर में ही हैं लेकिन कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पा रही, आप बहुत ज़्यादा पेन में हैं बट बेबी डिलीवरी नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में भी आपको सी सेक्शन सजेस्ट किया जाता है। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि उन्हें 23 घंटे 24 घंटे लेबर में रहने के बाद बेबी डिलीवर किया, बट इस कंडीशन में बेबी की जान को बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है, बेबी की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होती है। इसीलिए डॉक्टर्स इन कंडीशंस में भी आपको सजेस्ट करते हैं कि आप एक नॉर्मल डिलीवरी नहीं बल्कि एक इमरजेंसी सी सेक्शन ऑप्ट करें और ये आपके बेबी के लिए ज़्यादा सेफ रहता है,
क्योंकि अगर आप इतना 9 मंथ्स अपने बेबी को अपने पास रखते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हो जाती है तो भी आपके लिए बहुत पेनफुल रहता है। इसीलिए इतना लंबा टाइम लेबर में वेट नहीं करने के लिए सजेस्ट किया जाता है। और उसके बाद डॉक्टर्स आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप अपने बेबी की हेल्थ के लिए, उसकी वेलबींग के लिए एक सी सेक्शन डिलीवरी ऑप्ट करें। कई बार ऐसा होता है कि मदर ने मल्टीपल बेबीज़ कंसीव किए हुए, उस कंडीशन में भी नॉर्मल डिलीवरी बहुत ही मुश्किल होती है। इसीलिए उस कंडीशन में भी आपको एक सी सेक्शन डिलीवरी ऑप्ट करने को बोला जाता है। और इसमें भी बेटर यही रहता है कि आप एक सी सेक्शन डिलीवरी ही ऑप्ट करें और इसमें भी आप नॉर्मल डिलीवरी के पीछे परेशान ना हो, क्योंकि हमारे जो सोसाइटी है उसमें ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन मिथ है। लोगों को लगता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो ही वो अच्छा है और अगर सी सेक्शन डिलीवरी है तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है और आपके बेबी के लिए भी अच्छा नहीं है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स को बेटर पता है कि आखिर आपकी जो मेडिकल कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से क्या बेटर है और आपके बेबी की जो करंट पोजीशन है उसके हिसाब से क्या बेटर है। अगर डॉक्टर को लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट किया जा सकता है और आपके लेबर्स प्रॉपर्ली प्रोग्रेस कर रहे हैं, बेबी की पोजीशन भी राइट है और आपकी बॉडी में प्लेसेंटा प्रीविया या ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उन सारे ही कंडीशंस में डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे कि आप लेबर को प्रोग्रेस होने दें और नॉर्मल डिलीवरी करें। बट अगर ऐसा नहीं है, इनमें से कोई भी कंडीशन ठीक से नहीं बैठ रही है, तो उन कंडीशंस में डॉक्टर को बहुत अच्छे से पता है कि वो क्या कर रहे हैं। दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड। सो अगर हम उनके पास गए हैं तो हमें उनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। और अगर वो हमें सजेस्ट करते हैं कि आपको सी सेक्शन डिलीवरी करानी है तो आप उनकी बात समझें और जो भी आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं और इस बारे में आप प्रॉपर रिसर्च पहले से करके रखें, क्योंकि उस टाइम पे आपको लास्ट मोमेंट पे जब ऐसा क्विक डिसीजन लेना होता है तो आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं। इसलिए जब आप प्रेग्नेंट हैं उस टाइम पर ये सारी बातों के लिए प्रॉपर रिसर्च करके रखें, ताकि लास्ट मोमेंट पे अगर ऐसी कोई डिसीजन लेनी पड़ती है तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। आजकल बहुत सारे लोग पेन को अवॉइड करने के लिए भी सी सेक्शन ऑप्ट करते हैं एंड डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग वो भी नॉर्मल है। एक सी सेक्शन डिलीवरी कराना चाहते हैं और आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस कंडीशन में डॉक्टर आपको एक नॉर्मल सी सेक्शन डिलीवरी ऑप्ट करने के लिए सारा प्रोसीजर समझाते हैं और उसके बाद आपकी डिलीवरी नॉर्मली नहीं बल्कि सी सेक्शन के थ्रू हो जाती है। ये बहुत ही एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जो कि 30 to 40 मिनट्स लेता है। कई बार ऐसा होता है कि मदर्स लेबर की लंबी और पेनफुल कंडीशन से बचने के लिए भी एक सी सेक्शन डिलीवरी ऑप्ट करती हैं और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन सारे कंडीशंस में एक सी सेक्शन डिलीवरी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको इनमें से कोई भी इश्यूज़ हैं तो आपको सी सेक्शन डिलीवरी ही करानी चाहिए। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़्यादा वेट करते हैं और उसमें कहीं कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके लिए आप अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप ज़्यादा वेट मत करें, ज़्यादा लंबा टाइम मत वेट करें, क्योंकि वो आपके लिए, आपके बेबी के लिए, दोनों के लिए बहुत रिस्की रहता है। सी सेक्शन डिलीवरी में आपके एब्डोमिनल एरिया में एक छोटा सा इंसिजन लगाया जाता है, यानी कि छोटा सा कट लगाया जाता है और वहाँ पर छोटे से कट के थ्रू आपके बेबी को डायरेक्ट निकाल दिया जाता है और वो पूरा प्रोसीजर आपको 30 to 40 मिनट्स लगते हैं। उसके पहले आपको एक एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि आपको ये पेन फील ना हो, बट आप कॉन्शियस रहते हैं, आपको सब कुछ समझ आ रहा होता है कि वहाँ क्या चल रहा है, आपको चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं और आपको आपके बेबी के बारे में भी पता रहता है कि वो जब आया है, वो रोया है, वो क्या कर रहा है, वो सब आपको दिखाई दे रहा होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको इमरजेंसी सी सेक्शन या सी सेक्शन के बाद कुछ समझ नहीं आएगा, आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे। कई बार लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या होगा, काफ़ी मिथ्स हैं, लोगों को लगता है बहुत ही खतरनाक है और आपकी बॉडी के लिए भी बहुत ही प्रॉब्लम है और फिर आप कैसे हैंडल करेंगे और बाकी लोग तो वहाँ पे अलाउड नहीं है। फिर आप अकेले हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर हैं उस टाइम पे वहाँ क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप कॉन्शियस होते हैं, आपको बस एक लोअर बॉडी में एनेस्थीसिया दिया जाता है और उससे लोअर बॉडी नम हो जाती है, जिससे आपको पेन फील नहीं होता है कुछ समय के लिए, बट उसके बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं। कुछ 2 घंटे तक आपकी बॉडी प्रॉपर्ली नम रहती है, बट उसके बाद आप कॉन्शियसनेस भी गेन करते हैं और साथ ही साथ आपकी बॉडी में सेंसेशंस भी नॉर्मल आने लग जाते हैं। यहाँ पर 2 तरीके के सी सेक्शंस होते हैं, जैसे नंबर 1 इलेक्टिव सी सेक्शन और दूसरा जो सी सेक्शन होता है वो इमरजेंसी सी सेक्शन होता है। इलेक्टिव यानी कि जिसमें पहले से पता है कि आप सी सेक्शन कराने जा रहे हैं, यानी जैसे कि कई बार मदर्स खुद ऑप्ट करती हैं, कई बार बेबी की कंडीशन अल्ट्रासाउंड में पता चलती है कि ही और शी इज़ इन ब्रीच पोजीशन, तब भी आपको
ये सजेस्ट किया जाता है और वो भी एक इलेक्टिव सी सेक्शन होता है। इस कंडीशन में भी आपको वेट नहीं करना है। और साथ ही साथ दूसरा जो तरीका होता है वो एक इमरजेंसी सी सेक्शन होता है। तो इमरजेंसी सी सेक्शन जनरली मदर्स की साइड पे जब कोई इश्यूज रहते हैं, जैसे कि आपका लेबर प्रॉपर्ली प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा है, आपका इंडक्शन ऑफ लेबर जो है वो फेल हो गया है, या इस तरीके की कोई भी इश्यूज हैं, उनमें आपको एक इमरजेंसी सी सेक्शन दिया जाता है। साथ ही साथ अगर बेबी को स्ट्रेस डेवलप हो गया और बेबी ने मेक्योनियम पास कर दिया है, इस कंडीशन में भी एक इमरजेंसी सी सेक्शन ही ऑप्ट किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा सेफ रहता है। जनरली इलेक्टिव सी सेक्शन बहुत ही ज़्यादा सेफ रहता है क्योंकि उसमें आपको पहले से पता होता है और सब कुछ प्लान्ड होता है। आपको पता होता है कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होने वाली है, आपके डॉक्टर्स को भी पता होता है कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और वो सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग तैयारी रहती है। उसके साथ ही वहाँ पर पीडियाट्रिशियंस पहले से अवेलेबल रहते हैं। इन सारे फैक्टर्स की वजह से एक इलेक्टिव सी सेक्शन बहुत ही सेफ ऑप्शन माना जाता है। दूसरा ऑप्शन इमरजेंसी सी सेक्शन है, वो इन कंडीशंस की वजह से होता है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इस वजह से थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व रहता है, बट अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। और अब अगर आप सी सेक्शन कराते हैं तो उसमें बेबी का सेफ डिलीवर होना ज़्यादा अच्छे से पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे आपको किसी भी नेचुरल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करना है और वो सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं। तो उसको बहुत अच्छे से पता होता है कि आखिर ये सर्जरी कैसे करनी है और कैसे उसको प्रॉपरली क्लोज करना है। इसलिए आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में होते हैं। इसलिए आप जब डॉक्टर्स को चूज़ करें तब आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान दें कि क्या आपके डॉक्टर्स इस चीज़ में इक्विप्ड हैं, या जिस हॉस्पिटल को आप चूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए आप पहले से ये पता करके रखें कि आपके जो डॉक्टर्स हैं और जो आपका हॉस्पिटल है वो वेल रेप्यूटेड है या नहीं, इमरजेंसी सिचुएशंस हैंडल करने के लिए वेल नोन है या नहीं। आप अपने फ्रेंड सर्कल में और बाकी जो वहाँ के कस्टमर्स हैं उनसे रिव्यूज़ ले सकते हैं। और इसको कैसे चूज़ करना है, क्या करना है, इससे रिलेटेड मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि आखिर आप लेबर और डिलीवरी के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आप उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करें, वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे और साथ ही साथ उसे कार्ड पे भी लिंक आउट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जिनकी वजह से आपको एक इमरजेंसी सी सेक्शन ऑप्ट कर लेना बेहतर रहता है, ना कि आप एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करें और बड़ा सा रिस्क इन्वाइट करें। अक्सर लोगों को ये लगता है और हमारे सोसाइटी में ये धारणा है, सभी लोग यही बोलते हैं कि अरे तुम्हारा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई, तुम्हारा सी सेक्शन हुआ। ऐसी बातों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी दोनों ही अपनी जगह पर बहुत अच्छी हैं। जैसी आपकी बॉडी की कंडीशन है और जैसी आपकी बेबी की पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। और अगर आपकी बॉडी और आपका बेबी सब कुछ नॉर्मल है, अगर सारी चीज़ें प्रॉपर उस कंडीशन में है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ऑप्ट करी जाएगी, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर्स यही कहते हैं कि ठीक है आप नॉर्मल डिलीवरी का वेट करिए। अगर ऐसा नहीं होता है उस कंडीशन में आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप एक सी सेक्शन डिलीवरी ऑप्ट करें। क्योंकि ये जो धारणा है ये बहुत अभी रिसेंटली डेवलप हुई। लोगों को ऐसा लगने लग गया है कि आजकल ज़्यादा सी सेक्शन डिलीवरी हो रही है, हमारे टाइम पे तो नहीं होता था। लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन पुराने टाइम पर यह भी होता था कि डेथ रेट भी ज़्यादा होती थी, स्टिल बर्थ भी ज़्यादा होती थी और मिसकैरेजेस भी ज़्यादा होते थे। वो रिकॉर्ड में नहीं होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि पुराने टाइम पे डिलीवरी जो होती थी वो घर पे ज़्यादा होती थी और नॉर्मल ज़्यादा होती थी, बट आजकल के टाइम पे बर्थ के टाइम पे डेथ रेट भी कम है और साथ ही साथ मैटरनल मोर्टालिटी रेट भी कम हो गई है। तो ये दोनों चीज़ें सी सेक्शन ऑप्ट करने की वजह से ही है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि क्योंकि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा अच्छी है और फलाना की नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो मुझे भी नॉर्मल डिलीवरी करानी है, या उसने बोला है इसलिए, या फिर मेरे घर में किसी बड़े ने कहा है, आप किसी की बात मत सुनिए। जैसा आपके डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करते हैं या आप अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग आपको जैसा लगता है आप वैसा करें, क्योंकि अल्टीमेटली पेन आपको बेयर करना है, बेबी को आपको रेस करना है, बेबी को बर्थ आपको देनी है। तो ये सारी चीज़ों में इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपको ही लेना है। किसी के कहने या सुनने के हिसाब से आपको ये डिसीजंस नहीं लेने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पर्सनल डिसीजंस हैं। ये डिसीजंस मेनली आपको अपने और अपने पार्टनर के साथ मिलकर ही डिसाइड करने चाहिए और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आपके डॉक्टर का होता है। उनके साथ आप सारी मेडिकल कंडीशंस डिस्कस करें और उसके बाद ये डिसाइड करें कि आपकी डिलीवरी किस तरह से होनी चाहिए। इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आप अपना बर्थ प्लान कैसे बनाएं, और ये डिटेल जानने के लिए भी हमारा एक वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो उसको भी मैं आपके लिए बहुत जल्दी ही लिंक अप कर दूंगी और आप उसे भी ज़रूर चेकआउट करें, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से प्रोसीड करना चाहते हैं रिगार्डिंग योर चाइल्ड्स बर्थ। कई बार ऐसा हमारी सोसाइटी में होता है कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको फोर्स भी करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट कंडीशन है, लेकिन ये सच भी है और इसको आप झुठला नहीं सकते। ये हमारी सोसाइटी की रियलिटी है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप एक प्रॉपर रिसर्च करें
और जब डॉक्टर्स को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे आप उनके प्रॉपर रिव्यूज़ चेक करें, जैसे भी आप पॉसिबल हो, जैसे कि गूगल सर्च कर सकते हैं या फिर आप अपने जान पहचान के लोगों से बात करके पता कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। आप डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को चूज़ करते समय जितना ज़्यादा सावधानी बरतेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो लास्ट में जाके आप डॉक्टर के ऊपर सारी चीज़ें डालें या आप ये बोले कि डॉक्टर ने ऐसा कर दिया, उससे बेहतर है कि शुरुआत में आप इतनी अच्छी रिसर्च कर लें कि आप ऐसे किसी डॉक्टर के चंगुल में फंसे ही नहीं और आप इस सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा स्मूथली लेकर चल पाएँ। तो डिलीवरी किसी भी तरीके की हो, चाहे नॉर्मल हो या फिर सी सेक्शन डिलीवरी हो, दोनों ही डिलीवरी अच्छी है। उन दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम उसमें भी होती है, दर्द उसमें भी होता है, डिलीवरी के टाइम भी होता है, डिलीवरी के बाद भी होता है। और अगर आप सी सेक्शन डिलीवरी कराते हैं उसमें भी आपको दोनों ही कंडीशन में दर्द बराबर ही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दोनों में से कोई एक मेथड आपके बेबी के लिए ज़्यादा अच्छा या एक मेथड ज़्यादा बुरा है। दोनों ही बेबी के लिए सेफ होते हैं अगर प्रॉपरली प्लान किए जाए। तो आप बिल्कुल भी डरे मत कि आपको डॉक्टर ने ये बोला है कि आपको सी सेक्शन डिलीवरी करानी है और डॉक्टर इसके पीछे डॉक्टर के छुपे हुए इंटेंशंस क्या है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप प्रॉपर रिसर्च करते हैं तो आपको डॉक्टर की साइड से कोई टेंशन नहीं रहेगी। इसलिए पहले से रिसर्च करें और ये पता करें कि डॉक्टर की रेपुटेशन क्या है। दोनों ही फॉर्म ऑफ डिलीवरी में ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें और साथ ही साथ फिजिकली अपनी बॉडी को भी प्रिपेयर करें, क्योंकि दोनों ही काइंड की डिलीवरी अपने आप में बहुत ही बड़ा स्ट्रगल है। फिजिकल लेबर भी बहुत मुश्किल होता है और डिलीवरी इमरजेंसी सी सेक्शन के थ्रू है, उसके बाद भी आपकी बॉडी को काफ़ी कुछ सफ़र करना पड़ता है। तो जब डिलीवरी होती है उसके पहले ही आप अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर ले कि दोनों में से जो भी डिलीवरी रहेगी उसके लिए आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर रहें। मेथड ऑफ डिलीवरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने बच्चे को बहुत सारा प्यार दें और उसका बहुत ख्याल रखें और आप उसके लिए हमेशा अवेलेबल रहें जब भी उसे आपकी ज़रूरत हो, और इसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। इसमें काफ़ी ऐसी बातें हमने आपके साथ डिस्कस की होंगी जो आपको शायद पहले नहीं पता होंगी, और सी सेक्शन से जुड़ी हुई बहुत सारे मिथ आपके यहाँ पे खत्म हुए होंगे। इसमें कई ऐसी बातें होंगी जिनको जानने के बाद आप सी सेक्शन को लेकर थोड़ा सा इजी फील करते होंगे। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है ये किसी और के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ उनके साथ शेयर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए फ्री है। इस सब्सक्रिप्शन के थ्रू आपको बहुत सारे बेबी केयर और प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस का फ्री एक्सेस हो जाता है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। हमारे चैनल पर प्रेगनेंसी, बेबी केयर और लेबर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। अब आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे पुराने वीडियोस देखें और अपने आप को डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करें। हम आपको हैप्पी और हेल्दी डिलीवरी विश करते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।